सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब देख लिया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है? दोस्तों, जो एडवर्ब होता है, आप देखिए इसमें वर्ब के आगे एड लगा है। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी काम किसी से करवा रहे हो, तो वो जो स्थिति होती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप गाना गा रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो हो जाता है वर्ब। अब एडवर्ब, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अगर वर्ब में और कुछ ऐड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे। एक्स्ट्रा जोड़ने का मतलब है जो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ेंगी वही होगा एडवर्ब। यानी कि जो एडवर्ब होता है दोस्तों, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एडवर्ब हो जाएगा वे शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी क्रिया की या वर्ब की कोई भी विशेषता बताते हैं, किसी एडजेक्टिव की विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण यानी कि खुद की भी विशेषता बताते हैं, खुद को भी मॉडिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब। तो अगर इसके इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा An adverb is a word that describe a verb, adjective or another adverb। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन को और कभी-कभी एक क्लास या पूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है तो वह एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे हम समझेंगे। देखिए, सचिन प्लेज वेल। अगर सिर्फ इतना दिया होता सचिन प्लेज मतलब सचिन खेलता है, चलो ठीक है सचिन खेलता है, लेकिन कैसे खेलता है? वेल, अच्छे से खेलता है। तो ये जो वेल लगा हुआ है ये क्या है? एडवर्ब है। सचिन प्लेज, सचिन खेल रहा है, खेलना क्या है? वर्ब है, लेकिन वर्ब में ही क्या जुड़ा है? कैसे खेलता है? वेल, बहुत अच्छे से खेलता है। तो जो वेल हो गया ये हो गया एडवर्ब। इसके बाद है बहादुर रन्स वेरी फास्ट। अब बहादुर रन्स तो ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वेरी फास्ट, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि बहादुर रन्स, बहादुर दौड़ता है, दौड़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ, और ये वेरी फास्ट लगा है वो किसके लिए लगा है? दौड़ रहा है लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये जो वेरी फास्ट लगा ये एडवर्ब हो गया। इसके बाद देखिए, सी इज अ वेरी गुड सिंगर। अगर यहाँ पर होता सी इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पर देखिए गुड जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन जो वेरी लग गया इसके आगे, ये क्या कर रहा है? गुड को भी और बढ़ा दे रहा है, वेरी गुड। तो जो गुड है ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के आगे लग करके जो एडवर्ब है वेरी, ये क्या कर रहा है? इस गुड को भी और बढ़ा दे रहा है, यानी कि वेरी गुड। तो सी इज अ वेरी गुड सिंगर। तो इस तरीके से जो एडवर्ब होता है वो क्रिया की भी विशेषता बताता है और विशेषण की भी, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? स्लोली कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग का मतलब काम करना, क्रिया के साथ लगा, लेकिन वो काम कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। तो ये जो स्लोली हुआ ये किसके लिए हो रहा है? काम के लिए तो लगा हुआ है स्लोली, काम स्लोली हो रहा है। तो काम क्या है? वर्क मतलब क्रिया हो गई। तो स्लोली मतलब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो स्लोली प्रयोग हुआ है ये प्रयोग हुआ है वर्ब के लिए, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कम हियर, तो यहाँ पर हियर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कम मतलब आना, और आना के साथ अगर ये आया है हियर तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब। ही हैज जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी यहाँ से गया है। ही हैज लेफ्ट, वो चला गया, लेकिन जस्ट का मतलब अभी अभी गया। तो अगर ये जाना मतलब क्या हुआ? जाना का मतलब क्रिया हुई जाना, और जस्ट का मतलब क्या हुआ? ये बता रहा है कि अभी अभी गए। तो किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट जो होगा वो एडवर्ब हो जाएगा। दिस इवेंट विल नेवर बी फॉरगॉटन, तो इस तरीके से यहाँ पर नेवर हो जाएगा एडवर्ब। हर फादर विल कम सून, हर फादर विल कम, उसके फादर आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जल्दी आएंगे। तो सून मतलब
ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है कम के लिए। तो कम क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो सून क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। फॉर्चुनेटली दे हैड अ नैरो एस्केप। इसके बाद है यहाँ पर देखिए जो फॉर्चुनेटली है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? दे हैड अ नैरो एस्केप। ये पूरे वाक्य को ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली दे हैड अ नैरो एस्केप। तो ये क्या हो गया? ये फॉर्चुनेटली ये हो गया एडवर्ब। ही स्पोक एक्सट्रीमली वेल। अब अगर ही स्पोक उसने बोला, सिर्फ इतना लिखा है, बोला मतलब उसने कोई काम किया। तो अगर यहाँ पर एक्सट्रीमली वेल लग गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमली लगा है ये किसके लिए लगा है? बोलने के लिए लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सट्रीमली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ड टाइप में छपे हुए एडवर्ब्स हैं। ये सामान्यतः नाउन प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं। तो आप याद रखिएगा नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब मॉडिफाई करता है या उनकी विशेषता बताता है। प्रायः इनका प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव या पूरे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन को और कभी-कभी एक पूर्ण क्लास या पूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एडवर्ब होता है वो 3 प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एडवर्ब्स। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये समय का बोध कराते हैं। जैसे कि कब, यू मे गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो यहाँ पर नाउ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। द ट्रेन विल लीव सून। इसके बाद है यहाँ पर देखिए सून जो है ये क्या है? एडवर्ब है। वी हैव नॉट सीन हिम बिफोर, यानी कि हमने इसको पहले कभी नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बिफोर जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। Who will help them then? तो यहाँ पर जो then प्रयोग हुआ है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। He brings milk daily, वो क्या लाता है? He brings milk। अगर सिर्फ इतना होता वह दूध लाता है तो brings का लाना का मतलब क्या? लाना क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर लिखा है डेली, मतलब ये विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि रोज ला रहा है दूध। तो यहाँ पर ये डेली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये स्थान का बोध कराते हैं। जैसे कि कहाँ, दे आर प्लेइंग देयर, तो वो लोग कहाँ खेल रहे हैं? वहां खेल रहे हैं। तो देयर किसके लिए प्रयोग हुआ है? खेलने के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन वो लोग कहाँ खेल रहे हैं? वहां खेल रहे हैं। तो वहां यहाँ पर जो देयर प्रयोग हुआ है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कम इन, यहाँ आओ, तो जो इन प्रयोग हुआ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। रंजन वेंट आउट, तो रंजन वेंट आउट में जो आउट है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। द थीफ रैन अवे, थीफ रैन, चोर भाग गया। कहाँ भाग गया? दूर भाग गया। तो जो अवे लगा ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये क्रिया का ढंग बताते हैं, कैसे या किस प्रकार। जैसे ही वर्क, वो काम करता है लेकिन कैसे करता है? हार्ड, मतलब बहुत हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पर जो हार्ड प्रयोग हुआ है ये क्रिया के काम करने का ढंग बता रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया हार्ड। इसके बाद सचिन प्लेड वेल, सचिन खेला लेकिन कैसे खेला? वेल, बहुत अच्छे से। तो अच्छे से खेला तो ये भी क्या बता रहा है? क्रिया का ढंग बता रहा है कैसे उसने खेला। तो वेल क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। दे फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पर जो ब्रेवली प्रयोग हुआ है ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। रेनू इंटर द रूम स्लोली, रेनू कमरे में धीरे से घुसी। तो यहाँ पर स्लोली जो प्रयोग हुआ है ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर, ये बारंबारता का बोध कराते हैं या कितनी बार। आई विजिटेड हिम वंस, वंस क्या हो गया? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। He often comes late, वो अक्सर लेट आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। We are always happy, तो इस तरीके से always जो हो गया वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर हो गया। Don't abuse again, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। She fails rarely, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर हो गया rarely। Barking dogs seldom bite, तो यहाँ पर जो seldom प्रयोग हुआ है ये
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर हो गया। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी और क्वांटिटी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की मात्रा, सीमा या डिग्री, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट का बोध कराते हैं। जैसे कि दिस नॉवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर जो वेरी है एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। सी इज टू केयरलेस, तो यहाँ पर भी ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अवर वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इंटेंसिटी और क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद द नाइट इज वेरी स्टॉर्मी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरी क्या है, एडवर्ब है। दिस रूम इज बिग इनफ फॉर अस, तो यहाँ पर भी ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। इसके बाद इनफ यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद वी आर सो ग्लैड, तो यहाँ पर जो सो प्रयोग हुआ वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। यू आर पार्टली रॉन्ग, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इंटेंसिटी और क्वांटिटी, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये इंटेंसिटी और क्वांटिटी क्या है, पार्टली। सी सिंग्स प्रिटी वेल, तो यहाँ पर प्रिटी जो हो जाएगा वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो जाएगा। आवर टीम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर क्वाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। फिर है अंजू इज रेदर क्लेवर, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो रेदर है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। इसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ये नकारात्मक या स्वीकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं। जैसे कि पंकज डज नॉट स्मोक, दिस इज नॉट माई हाउस, द बेबी कैन हार्डली वॉक, यू विल सर्टेनली सक्सीड, तो यहाँ पर जितने भी बोल्ड टाइप में लिखे हुए शब्द हैं ये क्या है, ये सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है। तो ये हो गया आपका पूरा सिंपल एडवर्ब्स। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आरंभ करते हैं, मैनर, स्टेट, टाइम, प्लेस, रीजन की जानकारी मांगते हैं। व्हेन डज ही गेट अप, तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो व्हेन किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये एडवर्ब हो गया। हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये मैनर की बात हो गई। तो यहाँ पर जो हाउ है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। हाउ आर यू, तो स्टेट की बात हो रही है, तुम कैसे हो, तुम्हारी अवस्था के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तुम कैसे हो, तो यहाँ पर हाउ जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, इसका मतलब क्या, प्लेस की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, तो वेयर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हाई डिड द टीचर पनिश देम, तो यहाँ पर क्या, टीचर ने उन्हें क्यों मारा, तो क्यों का मतलब क्या, कोई आखिर में कोई रीजन रहा होगा तब तो पनिश किया या दंड दिया टीचर ने, तो क्यों दिया, तो यहाँ पर जो वाई प्रयोग हुआ ये हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब्स है। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लास को जोड़कर कंजक्शंस का कार्य करने लगे तो रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। यानी कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ये दो क्लास को जोड़ करके कंजक्शन का काम करने लगते हैं, तो इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स। यानी कि ये दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं बीच में। जैसे आई नो द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो यहाँ पर व्हेन से क्या, ये पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है आपस में, तो जो व्हेन हो गया यहाँ पर ये क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। दिस इज द स्कूल वेयर माई ब्रदर स्टडीज, ये वही स्कूल है जहां मेरा भाई पढ़ा था। तो वेयर मतलब ये हो गया, वेयर किसके लिए प्रयोग हुआ, रिलेटिव एडवर्ब के लिए। वी विल टेल यू द वे हाउ यू शुड डू द वर्क, यानी कि यहाँ पर जो हाउ प्रयोग हुआ है ये प्रयोग हुआ है रिलेटिव एडवर्ब की तरह, पूरे दो सेंटेंसेस को कंप्लीटली जोड़ रहा है। विल यू टेल अस द रीजन व्हाई ही वाज सेंट टू प्रिजन, तो यहाँ पर वाई जो प्रयोग हुआ है ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा एडवर्ब की परिभाषा, एडवर्ब के एग्जाम्पल, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता चल गया होगा, सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इस तरीके से आज आपका जो एडवर्ब चैप्टर था ये पूरा क्लोज होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहें। क्योंकि दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। और दोस्तों हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं
और सभी सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे, और साथ ही साथ आप हमारे सभी विषयों के पीडीएफ और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जाकर के उस पर जरूर क्लिक करिएगा। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, वहां पर लिंक पर देख सकते हैं उसको। तो इस तरीके से दोस्तों आप लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।